देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नेशनल हाईवे 77 तमिलनाडु रात के 2 बजे, जहां केंद्र सरकार द्वारा रोड की मरम्मत का कार्य चल रहा था। मैं और मेरे साथ कई मजदूर कार्य में जुटे हुए थे। अब तक पूरा दिन तो बीत ही चुका था और रात भी बीतने को थी और हम सभी की हालत भी अब ढीली पड़ने लगी थी। और जब हमारे सुपरवाइजर ने काम रोकने को कहा, तब जाकर हमें सुकून मिला। खाना पीना करने के बाद जिसे जहां जगह मिली वो वहीं पड़ गया। मैं भी सड़क के एक तरफ अपने कुछ साथियों के साथ सो गया। मगर कुछ ही देर बाद वहां फैली गहरी खामोशी मजदूरों के खर्राटों ने पूरी तरह से तोड़ दी। तो वहीं अब मुझे उन खर्राटों के बीच सोने में बड़ी ही दिक्कत पेश आ रही थी। अब करवटें बदलते बदलते एकदम से मेरी नजर सामने खड़े बुलडोजर पर पड़ी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे करके हमारी तरफ ही आ रहा है। जिस वजह से मैं तुरंत उठकर बैठ गया और बुलडोजर को बड़े गौर से देखने लगा। मगर काफी देर तक यूं ही उस पर नजर गड़ाए रखने के बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो जरा सा भी हिला डुला हो, जिससे मुझे लगा कि थकावट के कारण मेरी आंखों को धोखा हुआ होगा। लिहाजन मैं फिर से लेट गया। मैं अभी लेटा ही था कि मुझे फिर से ऐसा लगा कि वो बुलडोजर आगे को खिसकी है। इस बार मैं फिर से उठा और उस बुलडोजर के पास गया, ये देखने के लिए कि कोई उस बुलडोजर को चला तो नहीं रहा है। मगर जब मैं उस बुलडोजर के पास पहुंचा तो वहां उस बुलडोजर में कोई भी नहीं था। मगर ये तो पक्का था कि ये बुलडोजर आगे को खिसकी है, क्योंकि पहले जहां ये खड़ी थी अब वहां से आगे को आ चुकी थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता था भला? मैं वहीं बुलडोजर के पास खड़ा सोच रहा था कि मेरा ध्यान बुलडोजर के पहियों पर लगे चिपचिपे चीज पर गई। फिर जब मैंने उसे करीब से देखा तो एकदम से मेरा माथा चकरा गया, क्योंकि वो चिपचिपी चीज कुछ और नहीं बल्कि खून था। मैंने तुरंत ही बुलडोजर के पीछे जाकर देखा तो पाया कि सड़क पर खून ही खून फैला हुआ है। मैं बस सबको चिल्ला के बताने ही वाला था कि मुझे बाकी के साथियों की चीखें सुनाई दी। और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो बुलडोजर मेरे साथियों के ऊपर से गुजर चुका था और जिनकी समय रहते ही आंखें खुल गईं, वो बुलडोजर से दूर भाग रहे थे। और देखते ही देखते वो बुलडोजर भी आंखों के सामने से ओझल हो गया। अब मैं उस जगह पर अकेला ही था। हर जगह पर खून और मांसों के चिथड़े फैले हुए थे। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था और मैं किसी मूर्ति की तरह अपनी जगह पर जमा हुआ था। तभी वो ही बुलडोजर फिर से आता हुआ नजर आया। मगर पता नहीं क्यों मैं वहां से भागने की बजाय वहीं खड़ा उस बुलडोजर को अपनी ओर आता देखे जा रहा था। बुलडोजर मेरे को बस कुचलने ही वाला था कि मुझे बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लगी, जो मेरा नाम लेते हुए कह रही थी, भाग जाओ शेखर। मैं वो आवाज सुनते ही वहां से भागा और तब तक भागता रहा जब तक कि मैंने उस बुलडोजर से अपनी जान न बचा ली। अगली सुबह होते ही सबको इस बात की खबर पता चल गई, मगर इस बात को लेकर कोई गहमा गहमी नहीं हुई थी और ये मामला दबा दिया गया। तो वहीं अब मेरी हिम्मत नहीं थी फिर वहां काम करने की। लिहाजन मुझे काम से निकाल दिया गया। वहां से निकाले जाने के बाद भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि उस रात आखिर हुआ क्या था। थोड़ी और पूछताछ के बाद मुझे पता चला कि पिछली बार जब उसी जगह पर मरम्मत का काम चल रहा था तो बुलडोजर ड्राइवर ने अचानक ही वहां पर काम कर रहे मजदूरों पर बुलडोजर चढ़ा दिया, जिस वजह से बाकी के मजदूरों ने उसे इतना पीटा कि वो भी मरने को हो गया। अस्पताल में भी वो बुलडोजर ड्राइवर यही कह रहा था कि उसकी गलती नहीं है और बाद में पता चला कि बुलडोजर में ही कोई खराबी आ गई थी